morning students. This is video number 7 for class 9th students. In previous video we discussed about short question answers of chapter 2, The Sound of Music. In this video we will talk about long question answers. So let's start. First question, what values of Evelyn's character make her achieve the target despite her handicap? Explain. एवलिन ग्लेनी के कैरेक्टर में से क्या खासियत थी जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करती है बावजूद इस बात के कि वो एक हैंडीकैप लड़की होती है. आंसर देखिएगा. एवलिन ग्लेनी इज़ वन ऑफ द टॉप मल्टी परक्यूशनिस्ट इन द वर्ल्ड विद अ मिस्ट्री ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट. एवलिन ग्लेनी दुनिया के टॉप मल्टी परक्यूशनिस्ट में से एक है और उसको लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने का उसके अंदर एबिलिटी है. एट द एज ऑफ 8 शी स्टार्टेड लूजिंग हर हेयरिंग पावर ग्रेजुअली. धीरे धीरे लगभग 8 वर्ष की एज में उसने अपनी सुनने की क्षमता खोना शुरू किया था. शी वॉज एडवाइज टू बी सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ. उसको कई लोगों ने एडवाइस दिया उसके पेरेंट्स को कि वो उसको जो बहरे बच्चे हैं उनके स्कूलों में उसे एडमिट कराए. But Evelyn was determined to lead normal life to pursue her interest in music. क्योंकि बचपन से ही एवलिन ग्लेनी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, इसलिए वो नॉर्मल स्कूल के अंदर ही एडमिशन लेना चाहती थी और नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी. शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड हैज़ पॉजिटिव अप्रोच. वो हार्ड वर्किंग लड़की थी, पॉजिटिव सोच थी उसकी. शी डिडंट गिव अप. बाय द हेल्प ऑफ रोन फोप्स हिज म्यूज़िक टीचर शी स्टार्टेड फीलिंग म्यूज़िक. अब वो गिव अप नहीं करती है और अपने एक टीचर जिनका नाम रोन फोप्स होता है उनकी मदद से वो अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो उसका मन होता है म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट दिखाने का, तो वो उसको कंटिन्यू करती है और वो म्यूज़िक को महसूस करना शुरू करती है. शी रियलाइज्ड एंड फेल्ट सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी. और उसके टीचर रोन फोप्स ने कहा कि उसे म्यूज़िक को फील करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए. और धीरे धीरे वो महसूस करना शुरू कर देती है सर्टेन नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से. शी कम्प्लीटेड हर 3 years कोर्स इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन विच शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. उसने अपनी 3 वर्ष का जो डिप्लोमा था कोर्स था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में वो कंप्लीट किया, जिसके अंदर उसने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे इस अकेडमी के अंदर हिस्ट्री में. इट इज़ फैसिनेटिंग टू वॉच एवलिन वर्किंग विदाउट मच एफर्ट्स. कितना अच्छा लगता है देखना एवलिन ग्लेनी को कि बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स किए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह निभाती है, अपने काम को अच्छी तरह करती है. शी लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जैपनीज़. उसने फ्रेंच और थोड़ी बहुत उसने जैपनीज़ सीख ली है. शी हैज़ बीन अ वर्कहॉलिक एंड हैज़ बीन रिवॉर्डेड इनॉर्मसली. वो वर्कहॉलिक मीन्स मेहनती लड़की है और उसे बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट क्वालिटीज़ हेल्प्ड एवलिन टू ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज एंड अचीव हर गोल. क्या क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से जो एवलिन ग्लेनी है अपने जो फिजिकल चैलेंज जो लड़की है अपने हैंडीकैपपन से कैसे उभर के आती है और अपने गोल को सक्सेस करती है, गोल को प्राप्त करती है. आंसर देखिएगा. एवलिन ग्लेनी हैज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन शी लॉस्ट हर हेयरिंग पावर शी डिडंट गिव अप. एवलिन ग्लेनी में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसने हिम्मत नहीं हारी जब उसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी. शी कलेक्टेड हर करेज एंड स्टार्टेड मूविंग फर्दर. उसने अपना साहस एकत्रित किया और आगे बढ़ना शुरू किया. शी हैज़ डिटर्मिनेशन टू परस्यू हर लाइफ इन म्यूज़िक. उसमें डिटर्मिनेशन थी कि अपनी ज़िंदगी को म्यूज़िक में आगे बढ़ाएं. एंड विद द हेल्प ऑफ हर म्यूज़िक टीचर रोन फोप्स शी लर्न हाउ टू फील म्यूज़िक. और अपने म्यूज़िक टीचर की मदद से उसने म्यूज़िक को महसूस करना शुरू किया. रोन फोप्स नोटिस्ड हर पोटेंशियल एंड मोटिवेटेड हर टू फील म्यूज़िक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी. रोन फोप्स ने नोटिस की उसकी पोटेंशियल को, उसकी काबिलियत को, और एवलिन ग्लेनी को मोटिवेट किया कि वो अपने शरीर के अलग अलग भागों से म्यूज़िक को फील करे. ड्यूरिंग द 3 years कोर्स ऑफ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एवलिन स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. अपने 3 वर्ष के कोर्स के दौरान रॉयल अकेडमी के अंदर एवलिन ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे और उसे टॉप अवार्ड एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंस बाय हर हार्ड वर्क एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड. और
इतनी मेहनत करी कि वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी और एक बहुत बेहतरीन और बहुत महान म्यूजिशियन के तौर पर दुनिया में वो उभर के आई। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, रोल ऑफ अ टीचर इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गाइडिंग एंड शेपिंग अ चाइल्ड। इलेबोरेट टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवलिन ग्लैनी। हम चैप्टर के माध्यम से बताना है आपको कि एक टीचर की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक बच्चे की ज़िंदगी बनाने में, शेप करने में। तो आंसर देखिएगा, टीचर इज़ अ फ्यूचर मेकर फॉर एनी स्टूडेंट्स। जो अध्यापक होता है वो फ्यूचर मेकर होता है किसी भी बच्चे के लिए। टीचर मेक्स अवेयर हिज और हर स्टूडेंट अबाउट द वर्ल्ड। टीचर जो है बच्चों को अवेयर करता है दुनिया के बारे में। एंड टीचर्स हाउ टू सर्वाइव बाय दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के माध्यम से आपको पता पड़ेगा कि टीचर बता रहा है स्टूडेंट को, अपने बच्चे को, कि कैसे उसको सर्वाइव करना है। वी सॉ हाउ रोन फोप्स हु वॉज एन एक्सीलेंट टीचर हु अंडरस्टूड द स्पेशल नीड्स ऑफ एवलिन। इस चैप्टर में हमने देखा जो रोन फोप्स हैं, जो कि एक एक्सीलेंट टीचर है, उन्होंने समझी कि क्या क्या ज़रूरत हैं अपने स्टूडेंट की। मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्करेज्ड एवलिन बट परसेक्यूशनिस्ट रोन फोप्स नोटिस्ड हर पोटेंशियल। ज़्यादातर लोगों ने डिस्करेज किया एवलिन को, लेकिन उसके जो टीचर थे रोन फोप्स, उन्होंने नोटिस की उसकी काबिलियत को एंड मोटिवेटेड हर टू फील म्यूज़िक। और उसे मोटिवेट किया कि म्यूज़िक को फील करे अपने शरीर के अलग अलग भागों से। ही टुक टू लार्ज ड्रम्स फॉर ट्यूनिंग। वो 2 बड़े ड्रम को लेते हैं उसे सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ट्यूनिंग के लिए। एवलिन इमीडिएटली रियलाइज्ड हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। एवलिन जल्दी से महसूस करना शुरू कर देती है बड़े ड्रम को अपने कमर के ऊपरी भाग से या छोटे ड्रम को अपने कमर के नीचे भाग से। फोप्स रिपीटेड दिस एक्सरसाइज एंड these all things helped एवलिन टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। रोन फोप्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया बार बार और ये सारी चीज़ों ने मदद करी एवलिन ग्लैनी को एक महान इंसान बनाने में। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इन क्वेश्चन आंसर के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।